गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स। मैं आज से एक नई यात्रा पे निकली हूँ जिसका नाम है लोक कथा। लोक कथा 20 दिनों की है क्योंकि G20 के देश की कहानियाँ मैं लेके आऊँगी। G20 का एक मेंबर हमारा देश भारत भी है। भारत से मैं बिहार और बिहार से मिथिलांचल की कहानी जिसके कि नायक हैं गोनू झा। गोनू झा बहुत ही प्रसिद्ध नायक हो चुके हैं अपनी किस्से कहानियों की वजह से, अपनी सूझबूझ और समझदारी की वजह से। एक बार उनके राज्य में राजा ने ये डुगडुगी पिटवाई कि राजा को एक सलाहकार की ज़रूरत है, सभी लोग इकट्ठा हो जाए। राजा चाहते हैं ऐसा। सभी लोग राजा के दरबार में इकट्ठे हो गए। राजा ने कहलवाया कि मैं चाहता हूँ आप में से ही कोई मेरा एक सलाहकार बने जो सूझबूझ और समझदार का मालिक हो। सब लोग ने कहा कि मैं। राजा ने कहा नहीं, ऐसे नहीं। मैं आप सबको एक भैंस और एक बिल्ली दूंगा, जिसकी बिल्ली 1 महीने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी और मोटी दिखेगी, मैं उसे ही अपना सलाहकार बनाऊंगा। सब लोग मान गए। गोनू झा भी बिल्ली लेकर के और भैंस लेकर के आ गए। उन्हें लगा अरे क्या ये बिल्ली एक मुसीबत ही हो गई है, इसको रोज़ मैं दूध पिलाऊंगा 1 महीने तक, हाँ, और फिर लेके जाऊंगा और राजा के सलाहकार बनूंगा। नहीं बनना मुझे सलाहकार। उसने क्या करा, बिल्ली को गर्म दूध एक कटोरी में डालकर पीने के लिए दे दी। दूध इतना गर्म था कि बिल्ली के मुंह डालते ही बिल्ली का मुंह जल गया। उस दिन से बाद से ही बिल्ली जब भी दूध देखी और बिल्ली दूध देखकर भागी, दूध पिए ही ना। इसके चक्कर में बिल्ली इतनी पतली हो गई, बिल्कुल बीमार सी रहने लगी। 1 महीने के बाद जब सभी लोग अपनी अपनी बिल्ली लेके पहुंचे तो गोनू झा भी बिल्ली लेके पहुंचे। राजा ने कहा कि एक बात देखो तो जरा, तुम्हारी बिल्ली तो सबसे ज़्यादा बीमार लग रही है, तुम क्या इसको भैंस की दूध नहीं पिला रहे थे? गोनू झा ने कहा कि महाराज आपने ऐसी बिल्ली दी कि जो दूध देखते भागती है। महाराज ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध दे के भागे? और जितने भी दरबारी थे हंस पड़े इस बात पे। राजा ने फौरन एक प्याली दूध मंगवाई और बिल्ली के सामने रखा। वाकई में जैसे बिल्ली ने दूध देखा, भागी वहाँ से। राजा को यकीन हो गया कि गोनू झा ही सबसे अच्छे सलाहकार है और सूझबूझ के मालिक है, और उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। फिर से एक बार एक नई यात्रा है G20 देशों की लोक कथाओं को लेकर के। हर दिन एक एक करके लोक कथा लेके आऊँगी। अब अगले दिन कौन सी देश की लोक कथा लेके आऊँगी, इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और लाइक भी करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे और आपका दिन अच्छा हो।